नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है मंगलवार, तारीख है 13 अगस्त और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस, देश भर में डॉक्टर्स की हड़ताल, सुरक्षा के लिए एक्ट बनाने की मांग की। रात भर भीगा दिल्ली एनसीआर, आज भी झमाझम बरसेंगे बादल। बिहार, बंगाल समेत 20 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। बांग्लादेश में भारतीय सेना की जीत का स्मारक तोड़ा, प्रदर्शनकारियों ने टुकड़े टुकड़े किए। इजराइल पर ईरानी हमले की आशंका, अमेरिका ने मिडल ईस्ट में मिसाइलों से लैस पनडुब्बी भेजी। हिडेनबर्ग बोला, सेबी चीफ ने सफाई में आरोप स्वीकारे। बुश का विदेशी फंड में निवेश। पुतिन और किम जोंग उन से मेरी अच्छी बनती है, एलन मस्क को दिए इंटरव्यू में बोले ट्रंप। दिलीप ट्रॉफी खेलेंगे गिल, राहुल, अक्षर और जडेजा। पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर ग्राहम थॉर्पे ने सुसाइड किया। अब खबरें विस्तार से। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। घटना को लेकर देश भर में 3 लाख रेजिडेंट्स डॉक्टर हड़ताल पर रहे हैं। एम्स दिल्ली समेत देश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गई। रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने अपनी सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग की है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि 18 अगस्त तक पुलिस केस सॉल्व नहीं कर पाई तो जांच सीबीआई को सौंप देंगे। अगस्त के महीने की जब से शुरुआत हुई है तब से दिल्ली एनसीआर में लगातार मानसून बारिश हो रही है। इस महीने में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगभग हर दिन कभी कम तो कभी ज्यादा बारिश हुई है। वहीं 78वां स्वतंत्रता दिवस नजदीक है और लगातार हो रही बारिश की वजह से मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि दिल्ली में होने वाले भव्य समारोह में यह बारिश खलल डाल सकती है। दिल्ली के अलावा भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत में 6 दिनों तक भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। इन क्षेत्रों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा आदि शामिल हैं। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने 1971 की जंग से जुड़े राष्ट्रीय स्मारक को तोड़ दिया। मुजीबनगर स्थित यह स्मारक भारत और मुक्ति वाहिनी सेना की जीत और पाकिस्तानी सेना की हार का प्रतीक था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। इस दिन की याद में यह स्मारक बना था। उधर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा कि वे शेख हसीना को वापस लाने की कोशिश करेंगे ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके। हमास चीफ हनीय की मौत के बाद ईरान ने इजराइल से बदला लेने की बात कही थी। दोनों देशों के बीच जंग की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में गाइडेड मिसाइलों से लैस पनडुब्बी और F-35C फाइटर जेट से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना किए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री योव ग्लेट और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन के बीच बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया। अमेरिका रक्षा मंत्री ने कहा कि अमेरिका इजराइल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने कहा कि हमारी रिपोर्ट पर सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच ने प्रतिक्रिया देते हुए कई चीजें स्वीकार की हैं, जिससे कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। हिंडनबर्ग ने कहा, बुच के जवाब से यह पुष्टि होती है कि उनका निवेश बर्मुडा मॉरिशस के फंड में था। ये वही फंड है जिसका इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद करते थे। आरोप है कि विनोद इन फंड्स के जरिए अपने ग्रुप के शेयर की कीमत बढ़ाते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क साथ नजर आए। मंगलवार को टेस्ला सीईओ ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का इंटरव्यू लिया। हालांकि तकनीकी दिक्कतों की वजह से इस इंटरव्यू के टेलीकास्ट में देरी हुई। इंटरव्यू के दौरान पूर्व राष्ट्रपति ने मौजूदा वैश्विक हालात, राष्ट्रपति चुनाव समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। वहीं उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ की। वहीं उन्होंने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का भी जिक्र किया। बीसीसीआई की सीनियर सिलेक्शन कमेटी दिलीप ट्रॉफी के लिए टीम चुनेगी। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखते हुए सीनियर सिलेक्शन कमेटी चाहती है कि सभी खिलाड़ी दिलीप ट्रॉफी के लिए उपलब्ध रहें। दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत 5 सितंबर से हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक शुभमन गिल, केएल राहुल, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव और कुलदीप यादव को दिलीप ट्रॉफी में खेलने के लिए कहा गया है।
इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ग्राहम थॉर्पे ने 7 दिन पहले खुद अपनी जान दी थी। थॉर्पे की मौत के 7 दिन के बाद सोमवार को उनकी पत्नी एमेंडा ने खुलासा किया कि थॉर्पे ने सुसाइड किया था। वे पहले भी ऐसा करने का प्रयास कर चुके थे। एमेंडा ने पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल एथरटन से इंटरव्यू में कहा कि थॉर्पे खराब स्वास्थ्य के कारण अवसाद और चिंता से जूझ रहे थे, जिस कारण उनकी जान चली गई। थॉर्पे ने निधन से पहले खुद के साथ एक लंबी मानसिक और शारीरिक लड़ाई लड़ी थी। 5 अगस्त को थॉर्पे का 55 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनके निधन की घोषणा इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने की थी, तब मौत का कारण नहीं बताया गया था। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।